हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू असाइनमेंट लेकर, और वो है आपकी बार बीसीए का जो है फर्स्ट सेमेस्टर ECU 01 उसका असाइनमेंट, जो कि 2025-26 का है, जो कि आप क्वेश्चन पेपर अभी देख ही रहे हो अपना स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये वैलिड है अभी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर के, तो उसके लिए वैलिड है आपका क्वेश्चन पेपर और ये असाइनमेंट, मतलब सो आप इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी बहुत बातें मैं आपको असाइनमेंट को लेकर कहूँगा, कुछ बातें आपको और भी बताऊँगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो प्लीज़ स्किप मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को। न्यू एडमिशन होता है, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स से उठ के आए होते हैं, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के यहाँ पर आए होते हैं, और साइंस के भी कुछ बच्चे आए होते हैं यहाँ पे। और फिर भाई बाद में आकर बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बहुत काम आने वाली चीज़ें आपको आगे बहुत ही काम आएंगी, आपके पेपरों के टाइम पे, असाइनमेंट सबमिशंस के टाइम पे, और आपको अपने और भी चीज़ों में काम आएंगे। सो चलो पहले क्वेश्चन पेपर देख लो अपना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन ये रहे आपके, मैच कर लो। यही 5 क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 4 टोटल पार्ट्स हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, बस इतना सही है, बस लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्वेश्चन पेपर तो छोटा ही होता है आपका। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बातें मैं आपको पहले असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ। आप अभी मैं असाइनमेंट वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको कहीं पर मेरे सेम असाइनमेंट्स के आंसर्स दिख जाएँ, सेम चीज़ें दिख जाएँ। ठीक है, और ये बाकी असाइनमेंट से कैसे अलग है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है ना, बाकी असाइनमेंट्स वाले जो इग्नू कहते हैं कि भाई आपको लिखना है जो आपके बुक्स के अंदर आंसर्स होते हैं वही, मतलब आपको पहले बुक्स पढ़नी है, उनसे सीख लेना है चीज़ों को, फिर उसके बाद अपने शब्दों में आंसर्स को बनाना है, लिखना है। इसके अंदर सेम जो है वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए, मतलब सेम जो पैराग्राफ आपकी बुक्स में लिखा है वही सेम आपको यहाँ पर टेपना नहीं होता है। सो बट क्या होता है, बाकी कई असाइनमेंट्स जो लोग फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं वो छाप देते हैं बुक्स, कभी उसमें दिक्कत आ जाती है तो नंबर कम मिलते हैं, कभी कभार नंबर ही नहीं मिलते किसी क्वेश्चन में। या फिर क्या होता है कि आपको जो है आंसर्स होते हैं वो कहीं से उठाकर कहीं पर कुछ भी लिख के दे दिए जाते हैं, फिर आपको वहाँ पर भी दिक्कतें होती हैं। बट यहाँ पर आपको जो मेरे असाइनमेंट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको आपके जो है लेटेस्ट डेटा का थोड़ा बहुत वो चंक भी मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें नई जो असाइनमेंट जो मतलब सॉरी आज के टाइम पर जो चीज़ें हैं वैसे भी आपको इसके अंदर दिख जाएंगे आंसर्स में, जो थोड़ा नया डेटा है वो भी आपको मिलने वाला है, कुछ आपके बुक का डेटा मिलने वाला है, और पूरा आपको आराम से आप जैसा इसमें लिखा है वैसा सेम असाइनमेंट आप बना सकते हो। कुछ भी ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कुछ अपनी तरफ से पॉइंट है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं आराम आराम से इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, आप इसको देख सकते हो, और इजीली आप अपनी वीडियो को रोकना, उसमें से लिखना, फिर उसके बाद वापस वीडियो को पॉज करना, फिर मैं पेज आगे रन बढ़ा दूंगा, फिर आप वहाँ से देख के लिख लेना। तो ये मैंने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया है, आंसर आप देख ही रहे हो। ठीक है, आंसर्स लिखना आराम आराम से लिखना, बहुत अच्छी साफ राइटिंग में लिखना। ठीक है, कई लोगों को ऑफलाइन सबमिट करने होंगे असाइनमेंट्स, कई लोगों को ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो भी और ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो भी राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ़ोटो खींचोगे तो वहाँ पर कुछ शब्द नहीं दिखते, कभी कभार कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगी अगर आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे। और अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो टीचर देख ही रहा है कि आपने कैसा लिखा है, आपने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, और आप चेक करना चाहो तो मैं पहले से ही असाइनमेंट्स डाल रहा हूँ इस चैनल पर, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप ये हो गया होगा, अब मैं बढ़ा देता हूँ पहले इसको, फिर आगे और कुछ बातें हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो गाइज़, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक चीज़ ये ज़रूरी होती है कि पहले तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने दूसरे BCA वाले फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो BCA के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपके इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी इसी चैनल पे आने वाले हैं। ठीक है, बाकी लोग आप मिल जाएंगे अपडेट्स इधर भी उधर भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो कि डालते हैं अपडेट्स इग्नू को लेकर, बट उनके अपडेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाती है अपडेट, वही अपडेट मैं भी डालने वाला हूँ। पर एक फ़र्क ये मिलेगा आपको यहाँ पर कि जो आपकी नई नई चीज़ें होती हैं, जैसे आपके इंटर्नशिप होती हैं या फिर आपके स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपके नए नए कोर्सेज़ होते हैं, जो भी कोई भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इंटेल के साथ मिलकर भी कुछ कोर्सेज़ प्रोवाइड कराए थे, और ओरेकल ने भी अभी कुछ कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते, गीक्स फॉर गीक्स ने भी कुछ आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड कराए थे फ्री में। तो ये सब चीज़ों के बारे में कई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, फिर ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मल्टीपल चैनल्स सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना पड़ता है। सो वो सारे सॉल्यूशंस आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
और बेल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन बेल होती है आप उसको भी प्रेस कर लेना, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे, तो आप इजीली इन वीडियोस को देख पाओगे। आपको अब तक चीज़ें पहुंच जाएंगी, मैसेज पहुंच जाएगा यूट्यूब का कि भाई मैंने नई वीडियो डाल दी है। ठीक है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, तो और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये लिखो। ठीक है, जैसे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे मैंने हाईलाइटेड कर रखा है वैसे ही हाईलाइट करना, और इजीली आप आराम से चुपचाप अपना लिखते रहो स्पीड में। ठीक है, थोड़े थोड़े बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। ये इग्नू की बहुत बड़ी खास बात है यहाँ पर, ये आपको पता चलेगा। आप जब पेपर्स में भी जाओगे ना, अपने पेपर में भी लिखोगे तो भी आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तब। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको पेपरों के बारे में भी जानना होगा कि कैसे होता है, क्या सीन होता है। आप इधर उधर देखोगे, बढ़ा चढ़ा के बातें बना देते हैं, परेशान हो जाओगे। इससे बढ़िया तो यहाँ पर फॉलो कर लो। चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा, सिंपल बताऊँगा, ज़बरदस्ती हाइप बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। जो ज़रूरत की बातें कोशिश करूँगा कि मैं खाली वही आपको बताऊँ, और जो इग्नू के अपडेट्स होंगे वो भी टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहेंगे, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आपकी इन फ्यूचर असाइनमेंट्स हैं इसी के फर्स्ट सेमेस्टर की, उनके अंदर आपको पता चलेगा कि जो आगे मैं असाइनमेंट लाऊंगा कि भाई उनके अंदर तो इमेजेस भी आपको यूज़ करनी होगी। बाकी लोग जो आपको इमेजेस देते हैं उनके अंदर अपना वाटर मार्क डाल देते हैं या फिर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। मैं जो आपको इमेजेस प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से इमेजेस ले पाओगे इजीली, पहली बात तो। और उसके ऊपर वाटर मार्क भी नहीं मिलेगा मेरे चैनल का, सो वो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, भी यहाँ पर पेजेस के ऊपर है जो भी आप असाइनमेंट में देख रहे हो, बट आपको आपकी इमेजेस के ऊपर भी कोई भी वाटर मार्क नहीं मिलेगा। बट अगर आप इमेजेस पर वाटर मार्क वाली इमेजेस यूज़ करते हो, जो भी आपके आउटपुट्स वगैरह यूज़ करोगे आप, जिनके ऊपर वाटर मार्क होता है, तो वो इग्नू को पता चल जाएगा आपने कहीं से देख के लिखा है और आपके नंबर कट जाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और क्वेश्चन पेपर भी आप जो इग्नू की तरफ से आता है वही यूज़ करना, नहीं तो वो भी दिक्कत हो जाती है। और करते रहो असाइनमेंट, मैं बनाए जा रहा हूँ, वीडियो स्क्रॉल कर ही रहा हूँ। यहाँ पर रोक लो, लिख लो, फिर मैं फिर स्क्रॉल कर दूँगा 2 मिनट में भी बस। ठीक है, मैं आपको बातें बता रहा था तो इसीलिए थोड़ा लंबी हो गई है वीडियो, नहीं तो इतनी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। पीडीएफ प्रोवाइड करने का बस यही कारण होता है, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो बहुत से लोग मेरी सेम पीडीएफ ही आपको अलग अलग चैनल्स पे मिल जाएंगी, वही सेम, बस मेरा वाटर मार्क हटा देंगे, वही सेम टेक्स्ट आपको वहाँ पर ले यहाँ से कॉपी करके अपने पेजेस पे डाल देंगे, तो फिर वो कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ कभी कोई चीज़ बतानी होगी मुझे आपको मेरे असाइनमेंट्स को लेकर, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो नहीं बता पाएंगे ना लोग, क्योंकि वो चीज़ तो मैं ही बता रहा हूँ आपको खाली। ठीक है, यहाँ पर रोक दिया मैंने, लिख लेना। बड़ा असाइनमेंट है, थोड़ा 11 पेज हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये असाइनमेंट, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे अपने बीसीए के अगले सेमेस्टर्स में जाओगे, अभी इस सेमेस्टर में तो 5 के करीबन ही सब्जेक्ट हैं आपके, धीरे धीरे 8 सब्जेक्ट भी आएंगे, और फिर जब उनके असाइनमेंट्स बनाओगे, उनके अंदर लिखना होगा, तब पता चलेगा आपको वहाँ पर। तो चलो मैं पहले इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लो, वहाँ पर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब बोलोगे भाई कि 3-3 2-2 पेज के आंसर हैं, तो हाँ भाई, रहते हैं इग्नू के अंदर आंसर, लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने गैप दिया एक लाइन का, तो इसी तरीके से गैप देना। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया, उस चीज़ को आप भी हाईलाइट करना, इग्नोर मत करना उस चीज़ को। ठीक है, गैप दे दे के थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा पेज कवर कर पाऊँ। ठीक है, मेरी इस पीडीएफ के अंदर, जो वीडियो के अंदर आपको 2 पेज के अंदर जो आंसर आ रहा है, अगर आप उसको 3 पेज तक भी लेके जा सकते हो तो लेकर जाओ, 2.5 पेज बना सकते हो उसको 2.5 पेज बनाओ। ठीक है, थोड़ा फैला के लिखो, पर इतना भी ज़्यादा गैप मत कर देना कि जो भी चेक कर रहा हो उस बंदे को साफ साफ पता चल जाए कि आपने ज़बरदस्ती का गैप बना रखा है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि आंसर्स यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ आपको, मैं आपको पूरा तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हो चाहे आपके पूरे बीसीए के, आपका पूरा आपके 6 सेमेस्टर तक की चीज़ें हों, क्योंकि 6 सेमेस्टर के लिए आपको पहले आपके 5th सेमेस्टर में सिनॉप्सिस वगैरह भी सबमिट करना होता है, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बातें हैं, वो सब इस चैनल पे आपको मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी आगे आगे वीडियो बनाता रहूँगा। जो टॉपिक मुझे लगता है आप लोग पहुँचाना ज़रूरी है वो मैं पहुँचा दूँगा। जो चीज़ कॉमन है, सबको अपने आप ही पता चल जाती है, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के फिर फ़ायदा नहीं है, तो चलते रहो आगे। ठीक है, बाकी एक चीज़ और, हाँ, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो, मतलब अगर हो बीसीए के स्टूडेंट, तो आपको ना एक सवाल रहेगा मन में कि भाई कितने नंबर वाले
मतलब किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। कोई कोई आपका पेपर होगा जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। कोई कोई आपका 20 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का नहीं होता, 50 नंबर का होता है कोई कोई पेपर आपका 100 नंबर का होता है। तो वो किस हिसाब से क्या नंबर लगते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, क्या आपके असाइनमेंट्स की परसेंटेज जो है यहाँ पर वेटेज जो है लगती है। तो उन सब चीज़ों के क्वेश्चन के लिए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। उससे आपको पता चल जाएगा आपके ECU 01 में भी ये पेपर भी आपका जो है ना 50 नंबर का होता है। और तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा पेपर 50 नंबर का होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। और आपका ना एक सीन और है भाई कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो थोड़ा ना ध्यान देना अपनी चीज़ों पे, क्योंकि आपके BCS के जो अभी आएगा मैथ का पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में BCS 012 है शायद से। और उसके अंदर बहुत दिक्कत होती है, उसके अंदर बहुत बच्चों की बैक लगती है, बहुत हालत ख़राब होती है बच्चों की। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैथ का पेपर है। बाकी तो आप इसके अंदर तीनों पेपर जो है अपने उसके सिवाय क्लियर कर लोगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर है और उसके सिवाय एक इंग्लिश का पेपर होता है, समझ रहे हो ना आप। हाँ, इंग्लिश का टाइप का पेपर ही है, नाम ठीक से मुझे याद नहीं है उस सब्जेक्ट का, FEG। ठीक से मुझे उसका नाम प्रॉपर याद नहीं है, बट हाँ इंग्लिश टाइप का पेपर जो आप स्कूल में दे रहे थे वही पेपर होता है। कुछ ज़्यादा कोई महाभारत नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर और एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों को BCS 011 है शायद से वो कोड, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर के बारे में आता है। उसके अंदर भी बहुत से लोग बैक खाते हैं, पर उसके अंदर भाई बैक खाने वाला कुछ भी नहीं है। कहोगे तो मैं पेपर से पहले वीडियो बना दूंगा उस पर भी कौन से क्वेश्चंस आपके जो है आ सकते हैं आपके पेपर में, पहले ही कुछ चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इग्नू के अंदर रिपीटेड आते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहने वाला है आप लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रिपीटेड आते हैं इग्नू के अंदर। और जो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड नहीं आते हैं आप उनमें क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे ज़रूरत है आप लोगों को तो, ठीक है। बाकी आलतू फालतू वीडियो तो बहुत मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, कोई कुछ भी डाल रहा है, बाद में जाकर अब पेपर में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो को बहुत ही सिंपल बनाने के लिए, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ पाए। नहीं तो आपको एक ही चीज़ के बारे में लेकर तीन तीन चार चार वीडियोस देखनी पड़ती है, तीन तीन चार चार चैनलों पर जाकर देखनी पड़ती है, ठीक है। हो गया, क्योंकि आपने BC ली है तो कुछ सोच समझ के ही ली होगी। और आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को, हैकाथॉन्स वगैरह में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंटर्नशिप्स वगैरह भी करनी पड़ेंगी, बग बाउंटी वगैरह भी करनी पड़ेंगी। सॉरी, बग बाउंटी तो उनके लिए होता है, साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए। हाँ, मतलब बाउंटी वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी। सो आप चालू कर सकते हो। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत काम वगैरह आता है, चाहे को किसी भी टाइप का काम हो, तो आप थोड़ा बहुत है ना कंटेंट क्रिएशन है तो कंटेंट क्रिएशन चालू कर लो, जिससे आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। नहीं तो फ्रीलांसिंग वगैरह चालू कर दो, ऑनलाइन वगैरह काम ढूंढो करो, तो अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे जैसे चीज़ें समझ में आते रहे, काम करते रहो, एक्सपीरियंस मिलते रहे। कोर्सेज़ अगर अलग अलग जो है फ्री कोर्सेज़ मैं मेनली लोगों को बताता हूँ, जिससे आप इजीली कर पाओगे, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे आप लोगों को। आपके चाहे कोड से रिलेटेड हो, विदाउट कोड्स भी हो तो वो भी, तो आप इजीली कोर्सेज़ कर पाओ। और अपने रेज्यूमे में लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसके ऊपर डालो, अपना काम दिखाओ लोगों को, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। बट अगर काम ही नहीं दिखाओगे किसी को तो भाई कोई आपको क्यों ही कांटेक्ट करेगा। हाँ, बीच बीच में हल्का हल्का सा यहाँ पर अटक सा रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन में वीडियो लाऊं, जिससे कि आप लोगों को साफ दिखे और आप इजीली लिख पाओ, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, बस ख़त्म हो ही गया है, ठीक है। लिख लो, वीडियो रोक के आप लिख ही रहे हो तो ये वैल्यू चेन यहाँ पर आपने लिख ही लिया हुआ। सो कर देता हूँ मैं स्वाइप। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन चालू यहाँ से, हु इज़ द कस्टमर। सो लिखो जल्दी जल्दी, आंसर्स लिखते रहो, साफ राइटिंग में लिखो। थोड़े बड़े आंसर्स लिख सकते हो तो बड़े आंसर्स लिख लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हो गया,
गाइडलाइंस तक यहाँ पर लिख लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। सो ये लो, पहले मेरा एक व्हाट्सएप चैनल था, वो मैंने बंद कर दिया, नहीं तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता था। मतलब चालू है बट उसके अंदर भी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे हैं, 30 के करीबन बच्चे हैं, और मैंने बिल्कुल एंड टाइम पर ही ये बनाया था, वो भी असाइनमेंट्स शेयर करने के लिए, अपडेट्स डालने के लिए। बट इसमें व्हाट्सएप चैनल में प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं तो डाल देता हूँ कोई भी पीडीएफ्स वगैरह मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स भी शेयर कर देता हूँ। बट वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ही मैं शेयर करता हूँ वो कभी कभार कई लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो नया जाकर ज्वाइन करेंगे, नया जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप पे चैनल पे जो एक न्यू फीचर आया था व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ पे ज्वाइन करते थे, फॉलो करते थे, अपडेट ही नहीं जा रहा था लोगों के पास, दिक्कत हो रही थी। नए अपडेट्स आते थे, मैं डालता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था, क्यों? उनके फ़ोन में अपडेट ही नहीं हो रहा था, उनके डिवाइसेस में उन तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही थी। तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। वहाँ पर कोर्स वगैरह भी मैं आपके साथ ईजिली शेयर कर पाऊँगा, न्यू अपडेट्स भी मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, और आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है। और अगर मैं हर दूसरे बंदे के पेज पर ही आपको मिलने लग गए मेरे वाले असाइनमेंट ईजीली, जो है कॉपी असाइनमेंट आपको मेरे मिलने लग गए, तो क्या होगा ना, बहुत ही कॉमन असाइनमेंट्स हो जाएंगे। फिर अब पता चला आप जहाँ पर आप सबमिट करने जा रहे हो वहाँ पर भाई 4-5 बच्चों ने सेम असाइनमेंट सबमिट कर रखा है। तो इसीलिए थोड़ी एक्सक्लूसिव रहेगी चीज़ें आप तक। थोड़ा बहुत पैराग्राफ्स ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई पॉइंट है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे 6 पॉइंट यहाँ पर आप ये देख रहे हो, इसकी जगह पर आप जो है 5th पॉइंट लिख लो, और जहाँ पर 5th पॉइंट लिखा था वहाँ पे आप 6 पॉइंट लिख लो, थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपका मन है और आप कर सकते हो, तो आप यहाँ से पूरे 6 पॉइंट पढ़ लो। पढ़ने के बाद यहाँ से पूरा आपने 6 पॉइंट पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने उसको अपने शब्दों में लिख दिया। ठीक है, डेटा यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखो दिख रहा है ना, 500 मिलियन अकाउंट्स ओपन बाय 2024। सो इस तरीके से आपको डेटा भी है, सो वो भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपनी तरफ से लिखोगे तो और भी बढ़िया रहेगा, इससे आपकी पेपरों की तैयारी भी होती रहेगी। और ये ECO 0 जो ये आपका इको का पेपर है, ये भी बहुत सही पेपर आता है, आसान पेपर आता है। ठीक है, इसको तो, इसके जैसा पेपर जो है ना, आप इनको तो आप 1-1.5 दिन में भी तैयारी कर सकते हो, इतना सही पेपर आता है। और मैं अपनी बताऊं तो भाई मैंने रात रात को ही पढ़ा था लगभग, उसके हिसाब से पेपर दे के आया था मैं, और नंबर आ गए थे मेरे। सो देख लो, मैं सलाह तो नहीं दूंगा ऐसी हरकतें करना, पर हाँ पढ़ लेना पेपरों के टाइम पे, 2 दिन 3 दिन कम से कम इस सब्जेक्ट को देना, अच्छे से समझना, पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर जाकर जब बनाने की दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, हो गया। और बहुत सही सही आंसर्स आप बना सकते हो इजी, कोई दिक्कत नहीं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली। खाली मैथ को छोड़ के मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैथ के अंदर बहुत दिक्कत होती है। मैथ को कुछ नहीं कहूँगा भाई मैं, मैथ बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। डराना नहीं चाह रहा हूँ, आप पहले से पढ़ना चालू कर दो, अभी तो अगस्त ही चल रहा है भाई, अभी तो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने पड़े हैं भाई। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इतना पढ़ लो कि आप इजीली उसको क्लियर कर पाओ। ठीक है, 40 नंबर वाला बंदा पास होता 100 में से, तो आप इजीली 40 नंबर जो है उसको आप हिट कर पाओ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैथ का पेपर है ऐसी, और कोशिश करना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना मैथ के अंदर, तो क्वेश्चन लिख के उसकी टेबल बनाना, फिर आंसर लिख के उसके अंदर फिर वो टेबल बनाना दोबारा गिवन करके, ऐसे करके। तो हाँ, बट छोड़ के मत आना, किस्मत रही कोई अच्छा टीचर मिल गया, अगर आप 39 पे अटके हो तो 1 नंबर वहाँ पर देकर वो आपको पास कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगी। ऐसी फालतू जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये ज़बरदस्ती की ट्रिक्स, ये ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करना, बट हाँ फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो एक किंगफिशर वाला यहाँ पर देख रहे हो एग्जांपल में, किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या की, याद हो तो आप लोगों को, नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ। तो वो वाली चीज़ भी देखो मैंने यहाँ पर ऐड करी है, जिससे कि आपको ये जो है नया डेटा भी मिल जाएगा, पुराना डेटा भी मिल जाएगा। सो आप इजीली अपने असाइनमेंट्स को ना अच्छा बना सकते हो, ऐसे फालतू असाइनमेंट नहीं लगेगा आपका। टीचर पढ़ेगा तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ कुछ बच्चे ने मेहनत करी है, कुछ आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, और अपने बना के लिखने का मतलब ये, आपको लग रहा है कि आप बुक पढ़ोगे और 100% याद हो जाएगा जो बुक में लिखा है,
तो भाई इतना तो जल्दी किसी को भी याद नहीं होता है, अगर आपको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट वहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आप जो अपनी न्यूज़ में सुनते हो, अगल बगल से पता चल जाती हैं, आप वो डेटा भी एंटर करोगे ना, तो टीचर को पता चलेगा कि आप चीज़ अगल बगल में भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, पता है आपको, खाली बातें नहीं मार रहे हो आप। समझ रहे हो ना? तो ये रहा बस, ख़त्म यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया आपका असाइनमेंट ख़त्म। लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर, आपको आगे जो असाइनमेंट्स होंगे उसके भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, टोटल आपके 5 असाइनमेंट अभी डाला है। थोड़ा टाइम लगता है असाइनमेंट्स को बनाने में, क्योंकि जैसे आपका मैथ का असाइनमेंट है उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ता है। ठीक है, कुछ आपके जो ऐसे जो असाइनमेंट्स हैं जिनके अंदर आपको आउटपुट देना है, ठीक है, चाहे कोई टेबल बनानी, चाहे किसी भी टाइप का आउटपुट देना वगैरह हो, तो उसके अंदर भी थोड़ा टाइम लगता है। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा टाइम टाइम में आएंगे, बट आप ये असाइनमेंट बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट बनाओ, सुबह शाम को बैठ के आराम से पढ़ो अपना, अच्छे नंबर लेने हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, मैं सलाह दूंगा पढ़ो थोड़ा ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, खाली यहीं तक मत रह जाओ। ठीक है, तो ये वीडियो हो गई, बस इतनी थी असाइनमेंट। चलो बाकी बताना कमेंट में, अगर आप कोई पहले, अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी, सो आप क्या ये एक्सपीरियंस शेयर करोगे। बाकी जो पहले से मेरे चैनल पे असाइनमेंट्स लिखते आ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसा नंबर आते हैं लोगों के। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट असाइनमेंट में। तो चलो बाय गाइस।